Okay, so class 8, today we are going to start the first chapter of science, that is crop production and management. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर साइंस में आने वाले हैं और जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस की जरूरत पड़ेगी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे, जहाँ पे वर्चुअल लैब्स की साइमुलेशंस की जरूरत पड़ेगी वहां पे उसको हम यूज करेंगे. ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हमें ये देखना है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम अच्छा मेरी आवाज आ रही है? माई वॉइस इज कमिंग? My voice is coming. Okay. तो देखो, क्रॉप अगर हम देखें, एग्रीकल्चर, किसानी, हिंदुस्तान का मेजर पोर्शन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है. और एक बहुत ही अहम चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एक लिविंग के लिए होनी चाहिए वो प्रोड्यूस करता है. अनाज प्रोड्यूस करता है, तरह तरह की चीजें प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करता है बेसिकली वी कैन से. क्योंकि जितने भी प्रोसेस्ड फूड भी होते हैं और जो भी रॉ फूड मटेरियल भी होता है, तो वो सारे जितने भी होते हैं वो किसान ही प्रोड्यूस करता है. ठीक है, वो जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? वो किसान ही प्रोड्यूस करता है. तो ये क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, किन चीजों को नहीं करना चाहिए, कब हम फसल को काट सकते हैं, कैसे हम एनिमल रियरिंग करते हैं, मींस हर एस्पेक्ट को इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं. क्योंकि कोई भी चीज अच्छे से मैनेज की जाती है तो वो बेनिफिट सबको पहुंचाती है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी और जो कंज्यूम करने वाले हैं उनको भी वो बेनिफिट करने वाला है. ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर बहुत पुराना प्रोफेशन, एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत पुराने जमाने से, तकरीबन 10,000 यू कैन से 10,000 BC जो रिपोर्टेड डेटा आप कह सकते हैं कि इंसान जो है तब से इस खेती बाड़ी में लगा हुआ है. क्योंकि वो बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है. ठीक है भाई, खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो बेसिक नीड्स हैं. तो रोटी होगी, फिर कपड़ा होगा, फिर मकान होगा, तो जाहिर सी बात है इंसान इन बेसिक 3 नेसेसिटीज की तरफ सबसे पहले जो है वो अट्रैक्ट होता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है. ओके, तो ये जो एग्रीकल्चर है बेसिकली ये पुराने जमाने हमेशा से रहा है, इंसान ने इसको किया है. ठीक है, एंड दैट इज द यू कैन से द ओल्डेस्ट प्रोफेशन. तो चलिए अब बोर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं. कमिंग टू द बोर्ड नाउ. Okay, so we can say agriculture is the oldest profession. तो हमें एग्रीकल्चर को डिफाइन करना हो, एग्रीकल्चर, तो जनरली एग्रीकल्चर जब भी वर्ड आता है तो सिर्फ हमें पेड़ पौधे ही दिखाई देते हैं. ठीक है, हालांकि पेड़ पौधे हैं, मींस अगर हम इस डेफिनेशन को आज समझेंगे अच्छे से तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई उसमें जो है क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है. तो पहले तो हम डेफिनेशन पे आए तो हम सबसे पहले इसके वर्ड्स पे आते हैं. मींस ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये 2 टर्म्स का बना है. वन इज एगर, जिसका मतलब होता है फील्ड. ठीक है, एगर means cultivation, means cultivation is done on field. तो ऐसे means आप कह सकते हैं कि means activity को, ठीक है, आप क्या बोलोगे, that is called what the agriculture. तो
तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हो, सो द साइंस ऑफ फार्मिंग, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग, अब देखो ये क्या है बेसिकली, आप अगर छोटे टर्म में कहो एग्रीकल्चर क्या है तो आप इतना बोल सकते हो, इट्स अ साइंस ऑफ फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या इंक्लूड करेगा, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेट करना, उसमें पेड़ लगाना, उनसे प्रोडक्ट्स को हासिल करना, एंड रियरिंग ऑफ rearing of animals is called agriculture। तो देखो यहां पे एग्रीकल्चर में दोनों चीजें आ गई, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स। दो चीजें क्या है, इट्स अ साइंस ऑफ फार्मिंग एंड विच इज नोन एज व्हाट, एग्रीकल्चर। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्रॉप्स को, ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे एनिमल्स की। तो क्रॉप क्या है पहले इसको देखते हैं। सो लेट अस स्टडी व्हाट आर द क्रॉप प्लांट्स। अब देखो आपने क्या किया अपने घर में, बहुत अच्छे से समझना कि जो है एक गेहूं का पेड़ लगा दिया, एक, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वीट प्लांट। लेकिन जब वही वीट प्लांट्स कई सारे एक लार्ज एरिया ऑफ फील्ड में कल्टीवेट हो रहे हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में वही सेम प्लांट कल्टीवेट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द क्रॉप प्लांट। ठीक है, मींस द प्लांट्स ऑफ the same grown and cultivated in large quantities grown and cultivated यानी plants of the same kind, यानी वो सारे के सारे पेड़ क्या होने चाहिए, वो एक तरह के होने चाहिए, वो सारे के सारे प्लांट्स एक तरह के। तो वो जो इतने सारे प्लांट्स एक जगह पे बड़ी सी जगह में कल्टीवेट हो रहे हैं, ग्रो किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप प्लांट। क्रॉप्स। That is called what, the crop plants। उनको हम क्रॉप प्लांट्स बोलेंगे, या फिर सिंपल हम क्रॉप कह सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने इनको ग्रो किया, जैसे मिसाल के तौर पर आपने वीट क्रॉप को ग्रो किया, अब इनसे क्या मिलेगा, हमें इसका ग्रेन मिलेगा। तो ये क्या है, इस क्रॉप का क्या आएगा, क्रॉप प्रोड्यूस। क्या क्या क्रॉप, जिस चीज के लिए, ठीक है, जिस चीज के लिए उस क्रॉप को आप ग्रो कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, ठीक है, जिन चीज के लिए, जैसे आपने वीट को ग्रो किया उसके ग्रेन के लिए, मस्टर्ड को ग्रो किया उसके सीड्स के लिए, पॉइंट समझ में आया, ताकि हम तेल निकाल सके। तो जो उसका प्रोडक्शन है, जो चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो इंसान अब यूज करने वाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द क्रॉप प्रोड्यूस। पैडी है, और उसे क्या लेगा, राइस। तो ये इसका क्या कहलाएगा, इस क्रॉप का क्या कहलाएगा, क्रॉप प्रोड्यूस। पॉइंट समझ में आया। तो अगर हमें क्रॉप प्रोड्यूस को डिफाइन करना हो, तो हम ये कह सकते हैं, द प्रोडक्ट of cultivated plant
ठीक है, इसको क्रॉप प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। जो उसका प्रोडक्ट होगा दैट विल बी क्रॉप प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। सो लेट अस मेक वन ठीक है, सो वी हैव टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एग्जाम्पल्स। सो द नंबर वन दैट इज सीड्स। कहते हैं या जिन क्रॉप से हमें ग्रेन मिलता है, सीड मिलता है, ग्रेन क्रॉप्स हम कह सकते हैं, सीरियल्स, और वी कैन से ग्रेन क्रॉप्स। जैसे एग्जाम्पल में राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ठीक है, बार्ली हो गया, रगी हो गया। मींस ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है, सीरियल्स क्रॉप्स के हैं। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स, जिसमें फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कॉटन, जूट, ये सब क्या कहलाएंगे, फाइबर क्रॉप्स कहलाएंगे। उसके बाद पल्सेस, यानी जिनसे हमें जो दाल मिलने वाली, तरह तरह की जो दालें होती हैं, या फिर जिनको हम कहते हैं लिग्यूम्स, जैसे आप कह सकते हो ग्राम, ठीक है, और कॉमन एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ग्राम तो चना हो गया, पी भी हो गया, मटर हो गया, यस, बीन्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो सीरियल्स हो गए, दैट इज द ग्रेन क्रॉप्स, जिसमें ठीक है, फाइबर क्रॉप्स जिनसे हमें कॉटन, जूट, पल्सेस यानी जिनसे हमें दालें मिलती हैं, ऑयल क्रॉप्स यानी ऑयल सीड्स क्रॉप्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, फेमस इज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे हैं। यू कैन ऑल्सो मीन्स के अलावा भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रूट क्रॉप्स, मीन्स जहां पे रूट यूज होती है एज अ पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंद बेसिकली कहते हैं, कैरेट, गाजर, ये सब क्या हो गए, रूट क्रॉप्स हो गए, ठीक है। ट्यूबर क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम, जहां पे स्टेम में फूड स्टोर होता है और उसको हम खाते हैं। द फेमस इज पोटैटो, पोटैटो जो हम खाते हैं बेसिकली वो क्या है, स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, ट्यूबर है, जिंजर, अदरक, ठीक है। इसके साथ साथ हम ले सकते हैं शुगर क्रॉप्स, वी हैव द शुगर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, ठीक है, शुगर जिससे हमें शुगर हासिल होती है, बीट रूट। फिर हम आते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए, जैसे कॉफी, टी, रबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉइंट समझ में आ गया, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब डिफरेंट क्रॉप्स है, दैट इज सीरियल्स, फाइबर क्रॉप, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ crops and their examples.
इसको लिख लीजिए और फिर चैट बॉक्स में डन लिखिए ताकि फिर हम आगे बढ़े। ओके अब देखिए सीरियल्स जो है बेसिकली वो क्या है, ये टीवी वाले सीरियल नहीं, सीरियल्स को अगर या सीरियल्स या हम क्या सीरियल क्रॉप्स को हमें डिफाइन करना हो बेसिकली मींस द क्रॉप्स which are tall grasses grown for their seeds, ठीक है, न्यूट्रिशियस सीड्स मींस जिनको हम ग्रेन्स कहते हैं बेसिकली। तो ऐसे क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट द सीरियल्स। जैसे अगर आप बात करें कि मेजर सीरियल्स की, ठीक है, तो कौन कौन से हो गया, दैट इज व्हीट, राइस, मेज, ठीक है, मेजर सीरियल क्रॉप्स यू कैन से। और बहुत जगह ये जो क्या होते हैं, दीज आर द स्टेपल फूड्स। स्टेपल फूड्स किसको कहते हैं, मींस किसी एक रीजन मेजर इन डाइट, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेपल फूड उस जगह कहते हैं। मींस उस जगह के खान पान में जो है वो चीज मेजॉरिटी में खाने में है। जैसे आप देखते हो ना, चावल है, रोटी है, ये मेन होता है ना। कुछ भी ना हो, घर में एक दाल बनी हो लेकिन चावल रोटी जरूर होता है। ऐसा तो नहीं आप चावल के साथ दाल के साथ सब्जी मिला के खा लेते हैं, ऐसा होता है, कभी किया है? हाँ किया हो सकता है, जब कुछ नहीं अवेलेबल हो, बहुत तेज भूख लगी हो, खाना बनने में टाइम हो, लेकिन ऐसे किया दाल और सब्जी मिला के खा गए, आज यही खाने में है, ऐसा होता है? क्यों भाई? यस नहीं होता। हाँ, क्यों? क्योंकि वो फूड तो है लेकिन स्टेपल फूड नहीं है, दैट इज नॉट द मेजर पोर्शन इन द डाइट। जो मेजर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट द स्टेपल फूड ऑफ दैट रीजन। राइस, स्वीट, मेज, ये क्या होते हैं, ये स्टेपल फूड में काउंट होते हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे जाने से पहले जाहिर सी बात है हमें यह समझना पड़ेगा कि हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? एंड कल्चर, कल्चर का मतलब हम जानते ही हैं, दैट इज कल्टीवेशन। एंड हॉर्टिस का मतलब क्या होता है, दैट इज गार्डन, ठीक है, दैट इज गार्डन। तो यहां पे हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, तो जब आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और किसके लिए, मींस वेजिटेबल के लिए, फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, मींस द क्रॉप्स आर कल्चर्ड फॉर fruits, vegetables and flowers, ताकि क्योंकि रोज जो है डिफरेंट मींस पार्टीज में यूज होता है और हर जगह यूज होता है। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां उगाने के लिए, फल उगाने के लिए अगर आप कर रहे हो, खास करके फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर कॉल्ड horticultural crops and
दिस practice is called horticulture. This practice is called horticulture. उसको हम horticulture कहते हैं कि जब हम fruits, vegetables और flowers के लिए हम grow करें crops को, तो वो जो practice है that will be called as what the horticulture, and उन crops को हम क्या बोलेंगे, that is called what the horticultural क्रॉप्स. जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वेजिटेबल्स में यू कैन गिव विथ मींस फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. बेसिकली वेजिटेबल्स में जैसे हो गया पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, स्पिनच, ठीक है, अनियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फ्रूट्स की हम बात करें तो वी हैव एप्पल, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डेकोरेटिव प्लांट्स मीन्स वो प्लांट्स जो डेकोरेशन में काम आते हैं, तो उनका भी कल्चर करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है. जैसे क्रॉटन्स, कैक्टस, बोगनविलिया. देखिए मैं आपको शो करता हूं व्हाट इज These are the crotons. ये देखा है? Have you seen this? घर में लगा हुआ है? अच्छा नहीं लगा है. जनरली आप कहीं घूमने जाएं या फिर पेड़ पौधे वालों के पास जाए तो आपको ये प्लांट मिल जाएगा. तो क्या है? डेकोरेटिव प्लांट्स है. तो इनकी भी कल्चरिंग क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड व्हाट द हॉर्टिकल्चर. अच्छा एक और दिखाना था. बोगनविलिया. सी दिस. आपने देखा होगा कहीं घरों में, स्कूल में, बाहर. ये देखा है कि ये भी नहीं देखा? हाँ. तो इसका भी कल्टीवेशन, यानी आप एक मेजर लेवल पे इसको कल्टीवेट कर रहे हो ताकि आप ग्रो कर सको, बेच सको. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड व्हाट द हॉर्टिकल्चर. ये नहीं कि एक प्लांट बस लगा दिया घर में तो हम हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, नहीं. जैसे बताया क्रॉप्स मतलब एक ही तरह के कई सारे प्लांट, कई सारे आपने रोज के प्लांट्स लगा रखे ताकि रोज हम उगाएं और उसको सेल भी कर सके और उसको जो है अपने घर में भी खूबसूरती के लिए उसको लगा सके. तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट द क्रॉप्स. फ्लावर्स के लिए, फ्लावर्स में जो मेनली फ्लावर्स के लिए ही की जाते हैं, जैसे रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ठीक है, बाल्सम, ट्यूलिप. ट्यूलिप का कल्टीवेशन कहेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे. ट्यूलिप कल्टीवेशन, सी दिस. कितने बड़े लेवल पे ट्यूलिप जो है वो ग्रो किया जा रहा है. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी मच कमर्शियली यूज्ड एंड दे आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हॉर्टिकल्चर किया जा रहा है. देख कितनी मशीन से वर्क किया जा रहा है. हाउ टू हार्वेस्ट ट्यूलिप फ्लावर, पूरा एक वीडियो है इसके ऊपर. सी सच ऑन सच अ लार्ज स्केल. तो बेसिकली ये क्या किया जा रहा है? हॉर्टिकल्चर किया जा रहा है. और ट्यूलिप क्या हो गई यहाँ पे? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो गई. ठीक है, मैरीगोल्ड, balsam flower. See this. This is balsam flower, marigold flower. See this. तो ये सब क्या है? This is what the horticulture. यहां तक कोई डाउट नहीं तो फिर आगे बढ़े.
इसको लिख लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज क्रॉप सीजन्स। So on the basis of seasons and in what season they are grown and in what season they are harvested, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है जो डिपेंडेंट है आपके सीजन के बेसिस पे, वी हैव 3 काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, वन इज रबी क्रॉप, ठीक है, वन इज खरीफ क्रॉप एंड वन इज नोन एज ज़ैद क्रॉप। ठीक है, मींस वन इज रबी, वन इज खरीफ एंड वन इज ज़ैद। अच्छा, वही चीज मैंने आपको बताया कि ये क्रॉप्स जो है सीजन के, मींस किस सीजन में ये बोए जाते हैं और किस सीजन में काटे जाते हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये जो रबी क्रॉप्स है ये क्या कहलाते हैं? विंटर क्रॉप्स। दे आर कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। तो नाम से ही लग रहा है कि ये जो है विंटर में ग्रो किए जाएंगे। तो हार्वेस्ट कब किए जाएंगे? समर में। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या कहलाते हैं? समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर कॉल्ड व्हाट? द समर क्रॉप्स। अगर यहां पे एग्जाम्पल देखें रबी क्रॉप का, तो जैसे वीट हो गया, गेहूं। तो अब देखो गेहूं क्या होता है, सर्दियों में बोया जाता है, फिर जब गर्मी आती है मार्च अप्रैल, तब उसकी जो होती है वो कटाई चलती है, हार्वेस्टिंग चलती है। तो वीट हो गया, ग्राम हो गया, बार्ले। ठीक है, मैं आपको बार्ले दिखाता हूं। बार्ले, सी दिस इज बार्ले, बाजरा, दिख रहा है? तो बार्ले हो गया। उसके बाद पोटैटो। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं जो किसके हैं? रबी क्रॉप के हैं। इसी तरह खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें, दैट इज खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते। देखो खरीफ क्रॉप क्या है, ये वाटर इनको बहुत चाहिए, वाटर बहुत चाहिए, वाटर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इसीलिए जब बारिश का सीजन आता है तभी इनको बोया जाता है, और फिर जब बारिश का सीजन एंड करता है तब इनको काटा जाता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो इस वजह से बारिश जब होगी तो पानी नेचुरली अवेलेबल होगा और इनको ग्रो करना आसान हो जाएगा। जैसे पैडी, जिसको हम कहते हैं राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, पल्सेस, ज्वार। ठीक है, दीज आर व्हाट सम द यू कैन से खरीफ क्रॉप। तो यहां पे इसको पानी ज्यादा चाहिए। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो कब ये जो है बेसिकली मींस सो किया जाता है, या आप कह सकते हैं ग्रो किया जाते हैं, और कब हार्वेस्ट किया जाते हैं? तो इनका जो सीजन होता है बेसिकली वो अक्टूबर नवंबर से टिल, यानी अक्टूबर नवंबर में हम इसके बीज और ये सारी चीजें मींस प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, और मार्च अप्रैल जैसे मैंने आपको बताया यहां पे इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसी तरीके से अगर खरीफ क्रॉप की बात करें तो इट स्टार्ट्स विद द जून, जुलाई,
तो वही जब बारिश का सीजन है, मतलब ये आपका चल रहा है जून जुलाई, ठीक है, इसमें जो है ये बोया जाएगा और खूब बारिश होगी, बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा और फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। दिख रहा है? कोई डाउट इसमें? तो ये याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप जो है मींस एट द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन में इसको ग्रो किया जाता है, यानी अक्टूबर। इसी तरह रबी क्रॉप है, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया होया जाएगा, फिर मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से खरीफ क्रॉप को जून जुलाई में क्या किया जाएगा, बोया जाएगा और फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में क्या कर लिया जाएगा, इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ज़ैद क्रॉप की। तो एक तो सर्दी खत्म हो गई, गर्मी खत्म हो गई, तो फिर ज़ैद क्रॉप कहां से आ गया? ठीक है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ज़ैद क्रॉप्स। देखो आ रहा है नजर कुछ? ये दिख रहा है? जितने भी गोर्ड होते हैं, कुकुम्बर हो गया, मेलन्स जो होते हैं, कद्दू वद्दू एंड ऑल, वाटरमेलन्स, मस्क मेलन, ककड़ी भी इसी सीजन में मिलती है, देखा है ना? ककड़ी जो है सिर्फ गर्मी में आपको मिलेगी, तरबूज गर्मी में मिलेगा, उसके बाद खत्म। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड व्हाट? द ज़ैद क्रॉप्स। मतलब एकदम शॉर्ट सीजन के लिए होते हैं, दैट इज बिटवीन द रबी, यू कैन से रबी एंड खरीफ, यानी इसी गर्मी में स्टार्ट होंगे, इसी गर्मी में क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। वहीं समझ में आए? जैसे आपका खरीफ क्रॉप है, जो खरीफ क्रॉप है क्या हो रहा है, मॉनसून स्टार्ट होने से पहले और मॉनसून खत्म होने के बाद रबी क्रॉप है। सर्दी स्टार्ट हो रही है तो बोया जाएगा, गर्मी में इसको काटा जाएगा। लेकिन ज़ैद क्रॉप क्या है, ड्यूरिंग समर्स में ही। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई दिया है, मेलन्स हो गए आपके, गार्ड हो गए आपके, कुकुम्बर एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाएंगे, ज़ैद क्रॉप्स कहलाएंगे। कोई डाउट इसमें? जैसे ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, आप देखो गर्मी में ही मिलेंगे और गर्मी में ही कंज्यूम हो जाएंगे, उसके बाद नहीं। यस बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताएं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, क्रॉप्स किनको कहते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस किनको कहते हैं, कितनी तरह की पल्सेस होती हैं, सॉरी कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप सीजन्स क्या क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स और उनका पीरियड क्या क्या होता है। अब खेती बाड़ी में आगे जब बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर में जहां पे क्रॉप प्रोडक्शन की बात है तो वहां पे टूल्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स क्या है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स टॉपिक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, सो चलिए, तो एग्रीकल्चरल टूल्स या फिर जिनको हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, मतलब एग्रीकल्चर टूल्स। आपने देखा होगा सिंपल टूल आप यूज करते हो, ट्रबल यूज करते हो, खुरपी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह का टूल है जो हम जनरली प्लांटिंग में यूज करते हैं। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे इसको परफॉर्म कर रहे हो, खेती बाड़ी बड़े लेवल पे कर रहे हो, जाहिर सी बात है, तो वहां पे ऐसे ऐसे हमारे पास टूल्स होने चाहिए जो कम टाइम में ज्यादा काम कर सके। तो एग्रीकल्चरल टूल या इंप्लीमेंट्स किनको कहेंगे? सो लेट्स राइट डाउन द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस
the various agricultural practices need certain tools. Such tools are called, you can say, agricultural implements or agricultural tools. ठीक है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेरियस एग्रीकल्चरल या फिर tools needed, various tools needed during, यानी जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो उस दौरान जो जो हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, various tools needed during agricultural practices are called agricultural implements. Agricultural implements. ठीक है, तो जो टूल्स जो हम यूज करेंगे खेती बाड़ी करते वक्त, तो उन टूल्स को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स. तो सबसे पहले एग्जाम्पल मतलब लेते हैं प्लो. दैट इज प्लो. प्लो, not floor. Plow. It's taking floor. That is plow. See, this is what the plow is. ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, this one is traditional and this one is modern, you can say. देख रहे हैं? देखें, ये हो जाएगा. Let us see. रस्सी यहां पे आ पा रही है कि नहीं पा रही? नहीं हो रहा, चलो वहीं पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, देखो ये क्या है बेसिकली, दिस वन इज व्हाट? द प्लॉ बेसिकली. ठीक है, तो अब जब हम इस प्लॉ की बात करते हैं तो या इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. ठीक है, दैट वी सी. देखो यहां पे ये क्या हुआ है, मींस ये जो किसान है ये इसको होल्ड किए हुए है. ठीक है, तो एक यहां पे बीम सी दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं प्लॉ शाफ्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? प्लॉ शाफ्ट. दैट इज कॉल्ड व्हाट? द प्लॉ शाफ्ट. इसके बाद ये जो अंदर है, क्योंकि कुछ हिस्सा जमीन के नीचे ये इस टाइप से होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द प्लॉशेयर. इसको हम प्लॉशेयर कहें. ठीक है, एंड दिस वन इज व्हाट? द हैंडल. दिस इज व्हाट? द हैंडल. तो अगर हम प्लॉ की बात करें तो बेसिकली यहां पे ये एक ट्रेडिशनल प्लॉ है जो जनरली किसान यूज करते हैं. अब तो बहुत ज्यादा मॉडर्न भी आ गए हैं, जैसे कि हमें यहां पे दिख भी रहा है. और हम यहां पे एग्जांपल्स देखते हैं. हाँ देखो ये कितना अच्छा है. दिस वन, सी दिस. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज प्लॉशेयर. ये प्लॉशेयर हो जाएगा, ये इसका प्लॉ शाफ्ट हो जाएगा. पॉइंट समझ में है? और यहां पे दैट इज व्हाट? द हैंडल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द हैंडल. ओके, ये यूज होता है, दैट इज ड्यूरिंग, दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग cultivation of agricultural crops. इसी तरह सेकेंड
यानी कि सेकेंड उस पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल। See, this is what the seed drill is. अब देखो, अगर हम सीड ड्रिल की बात करें तो ये सीड्स को सो करने के लिए यूज किया जाता है। सीड ड्रिल किसमें? दैट इज द सोइंग ऑफ सीड्स। क्योंकि आप मैनुअली करोगे तो पूरी इतनी बड़ी फील्ड में बहुत टाइम लगेगा। देखो फील्ड कितनी बड़ी बड़ी है, तो बहुत टाइम लगेगा और जो है थकान भी होगी, और जो है हो सकता है सीड्स प्रॉपरली ना जा पाए। तो सीड ड्रिल जो मशीन है बेसिकली, ये एक तो इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को सो करती है, प्लस टाइम भी जो होता है वो कम लगता है। सीड ड्रिल से टाइम भी क्या होता है, कम लगता है, ठीक है। और जो है लॉस ऑफ सीड से बचाता है, लॉस ऑफ सीड्स। सीड्स का लॉस कम होता है, टाइम कम लगता है, इक्वल स्पेसिंग, इक्वल स्पेसिंग होती है इस सीड ड्रिल से। पॉइंट समझ में आया? इसी तरह अगर नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द नेक्स्ट इक्विपमेंट, एंड दैट इज ट्रबल। ट्रबल आपने देखा ही होगा, घरों में होता ही है ट्रबल, नॉट ट्रबल। ट्रबल, कौन कौन आ रही है? हो सकता है सही से देते हैं। देखिए, दिस इज व्हाट द ट्रबल इज। खुरपा इज अ सिंपल टूल दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इवन इन होम्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड इक्विपमेंट हो गया। फोर्थ की अगर हम बात करें, सो वी हैव होई। होई भी ऑलमोस्ट यू कैन से प्लो की तरह दिखता है। सी दिस, मैं आपको दिखाता हूं। होई के भी यहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए, जैसे हैड ट्विन जो है होई है, फिर उसके बाद वी हैव द हुक शेप्ड आल्सो, मींस यू कैन सी different types of hoy is there। ठीक है, ये भी डिगिंग और जो है सॉइल को लूज करने में, इन सारी चीजों में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज सिकल। सिकल, सी दिस इज सिकल, हसिया जिसको कहते हैं। ये भी यूज होता है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट से। कल्टीवेटर, 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 सी दिस इज द कल्टीवेटर। ओके, सो बहुत तरह के एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। तो मैं मेंशन कर दूं, सिकल हो गया, उसके बाद हमने क्या देखा था, कल्टीवेटर। ठीक है, उसके बाद वन मोर, हैरो, नॉट हेलो, हैरो, यस, या दिस वन इज हैरो। ओके, तो वो सॉइल को लूज भी करता चला जाएगा, मींस फंक्शंस। ओके, देखो यहाँ पे नीचे क्या है, एकदम सिकल शेप्ड है, तो सॉइल को लूज भी करता चला जा रहा है। क्योंकि अभी हम जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के स्टेप्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो जनरली हमने अभी टूल्स और इंप्लीमेंट्स देखे जो कि यूज होते हैं जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी हो गया, और भी यूज होता है, मींस कॉम्बाइन। सी दिस मशीन, ये देखा है
कभी यहां से क्रॉस होते हुए रोड से निकलते हुए देखा, बड़ी सी ग्रीन कलर की एक मशीन होती है। हैव यू सीन दैट? अच्छा नहीं देखा, चलिए इसको नोटिस कीजिएगा, ठीक है। ये जनरली जब ऑब्वियसली कंबाइन की जरूरत कब पड़ती है, जब एक्चुअली ये हार्वेस्टिंग और जो है मींस हार्वेस्टिंग का भी फंक्शन करता है, मींस क्रॉप को हार्वेस्ट भी करता है, और फिर जो है आपके विनोइंग का भी, थ्रेशिंग विनोइंग भी करता है। तो बहुत सारे फंक्शन ये सब के हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मशीन जो है वो कंबाइन वर्क करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंबाइन करते हैं। तो जब फसल कटने की बारी आती है, हार्वेस्टिंग की जब आती है, तो ये मशीन आपको दिखना शुरू होंगी, ठीक है। मार्च अप्रैल में दिखना शुरू होती है, उसके बाद जो है रुक जाती है, फिर इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं आती है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट्स जो हमने आज स्टडी किया। अब कल जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मींस की क्रॉप प्रोडक्शन जब करते हैं तो उसमें बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस दैट वी अंडरटूक, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, किस स्टेप के बाद क्या करते हैं, कब प्लांट लगाते हैं, कब मेन्योर डालते हैं, कब फर्टिलाइजर डालते हैं, कब हार्वेस्टिंग करते हैं, और फिर उसके बाद जो क्रॉप प्रोड्यूस निकलता है उसके साथ साथ क्या, फिर ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्या हम जो है केमिकल्स यूज करते हैं, क्या हम दवाइयां यूज करते हैं जो क्रॉप को बचाने में, पेस्ट से बचाने में, इन सारी चीजों में, मतलब बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट जो अभी तक हमने पढ़ा आज, उससे कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या कुछ पूछना चाह रहे थे या अपनी बात कहना चाह रहे थे, तो वो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कुछ नहीं पूछना, सब समझ में आ गया? ऐसे कैसे हो सकता है, सब समझ में आ गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अब इस चैप्टर यानी जो आज का लेक्चर उस पर बेस्ड किया जाएगा, क्विज जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन का क्विज होगा, उसको अटेंड कीजिएगा 11 बजे से पहले पहले, और देखिएगा कितना इस पूरे लेक्चर में आपने चीजों को समझा, ठीक है। ओके देन, फिर कल मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।